ये महिला सोने की चैन को मुंह में डालकर निगल लेती है। लड़की ये सब देखकर हैरान थी और उससे चैन के पैसे मांगने लगती है, लेकिन वो महिला उसे पैसे देने से मना कर देती है। तभी ये लड़की चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी आता है। वो लड़की के आगे पैसों की गड्डी रख देता है, जिससे लड़की शांत हो जाती है। आदमी कहता है कि ये जितना भी सोना लेगी उसके पैसे मैं दूंगा। आदमी महिला से कहता है कि तुम महंगे से महंगा सोना ले सकती हो, लेकिन लड़की को ये सब मजाक लग रहा था। तभी आदमी कहता है कि मैं केवल 3 तक गिनती गिनूंगा। अब आदमी जैसे ही एक बोलता है, तभी वो महिला फटाफट सोने के गहने को उठाकर मुंह में डालने लगती है और सभी गहनों को निगलने लगती है। इस महिला ने बहुत सारी सोने की अंगूठियों को निगल लिया था। अब आखिरी चैन को मुंह में डालती है, लेकिन इस चैन को वो नहीं निगल पाती, जिस वजह से महिला नीचे गिर जाती है। अब आदमी सभी गहनों के दाम इस लड़की को दे देता है। अब इस महिला की आँख खुलती है, डर जाती है, क्योंकि ये किसी अनजान घर में आ गई थी। और थोड़ी देर बाद वही आदमी इसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अब नाश्ते के समय लड़की टेबल के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। और लड़की के आगे सोने के गहने परोसे जाते हैं, फिर एक प्लेट में खाना परोसा जाता है। ये आदमी कहता है कि तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लड़की खुशी के मारे सोचे समझे सोने के गहनों को चुन लेती है। आदमी कहता है कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, केवल सोना ही मिलेगा। लड़की इस शर्त को मान लेती है। अब 5 दिनों बाद दिखाया जाता है, वही लड़की चुपके से खाना चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी सिक्योरिटी लड़की को पकड़ लेता है। लड़की कहती है कि मुझे चोरों की भूख लगी है, मैंने 5 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया है। लड़का कहता है कि तुमने शर्त को मंजूर किया है, इस रूल को तुम नहीं तोड़ सकती हो। लेकिन लड़की कहती है कि भूख के आगे कोई रूल नहीं देखे जाते, मैं बस तुमसे एक सैंडविच मांग रही हूँ। लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें सोना नहीं मिलेगा। तभी लड़की उसे घटिया इंसान बोलकर जाने लगती है, लेकिन लड़का उसे रोकता है और खाना देने के लिए मान जाता है। लड़का उस लड़की को सैंडविच देता है। लड़की सैंडविच खाते हुए उसका शुक्रिया करती है। तभी इनको मालिक की आवाज आती है। लड़की फटाफट टेबल के नीचे छुप जाती है और ये लड़का भी उसी टेबल के नीचे छुप जाता है। मालिक अंदर आता है और पानी पीता है। इसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। इसे थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। और ये लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें रोज रात को खाना दूंगा, जिससे लड़की इसका शुक्रिया कहती है और कहती है कि तुम घटिया इंसान नहीं हो। अब पूरे 1 महीने बाद दिखाया जाता है, लड़की के पास बहुत सारा सोना हो चुका था। तभी यहाँ पर वही लड़का खाना लेकर आता है। लड़की खुशी से लड़के के पास जाती है और कहती है कि मुझे जोरों की भूख लगी थी, और वो लड़की को खाना देता है। फिर थोड़ी देर बाद लड़का कहता है कि मेरा एक सपना है। लड़की कहती है कि कौन सा सपना है। तभी लड़का उसे एक आइलैंड की टिकट दिखाता है, कहता है कि हम दोनों इस जगह पर घूमने जाएंगे, इस जगह पर किस्मत वाले लोग ही जा पाते हैं। लड़की उस आइलैंड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर ये यहाँ से चली गई तो जो इसे रोज बहुत सारे गोल्ड मिलते थे वो इसे कभी नहीं मिल पाएंगे। लड़का लड़की से कहता है कि ये कोई लाइफ नहीं है कि तुम सोने के लिए पूरी जिंदगी इसी घर में बिता दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। जिस वजह से उसकी बातें सुनकर लड़की मान जाती है और अगले दिन ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी इनको मालिक आवाज लगाता है। लड़की कहती है कि मुझे और सोना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अब एक नई दुनिया बसाने जा रही हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। आदमी सोने से भरे बैग को लड़की के आगे फेंक देता है। लड़की सोने से भरे बैग को देखकर खुश हो जाती है और आदमी कहता है कि अब तुम्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक VIP खाना बनाने वाले को बुलाया। आदमी सोने से भरे बैग को लड़की के आगे फेंक देता है। लड़की सोने से भरे बैग को देखकर खुश हो जाती है और आदमी कहता है कि अब तुम्हें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक VIP खाना बनाने वाले को बुलाया है। लड़की एक तरह से गोल्ड की दीवानी हो गई थी और उसका मन बदल रहा था। लड़का उसे